राजा हर दिन एक नई युवती से विवाह करता था और अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़ा देता था। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत में सुवर्णगढ़ का एक राज्य था जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा वीरेंद्र देव शासन हुआ करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन वो अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे फांसी पर लटका देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। सुवर्णगढ़ राज्य के दक्षिणी हिस्से में घने जंगलों के बीच एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। उसका नाम था आचार्य सोमदत्त। वो पहले नगर में रहा करता था, लेकिन राजा की क्रूरता देखकर उसने शहर छोड़ दिया था। अब वो जंगल में अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम था कनक मंजरी। कनक मंजरी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका दयालु हृदय था। जो भी व्यक्ति उसकी झोपड़ी तक पहुंचता, वो खाली हाथ नहीं लौटता। कोई बीमार होता तो वो जड़ी बूटियों से दवा बनाती, कोई दुखी होता तो वो उससे बातें करके उसका दुख हल्का कर देती। लोग कहते थे, उसकी आंखों में अजीब सी शांति है। एक दिन आचार्य सोमदत्त को नगर जाना पड़ा। कनक मंजरी भी जिद करके उनके साथ चल पड़ी। जब वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तभी उन्होंने देखा लोगों की भीड़, और उस भीड़ के बीच रोते हुए लोग। 4 आदमी एक लड़की की अर्थी लेकर जा रहे थे। लोग राजा को कोस रहे थे। कनक मंजरी ने घबरा कर पूछा, ये क्या हुआ? लोगों ने पूरी कहानी सुना दी। राजा की भयानक परंपरा, हर दिन शादी और अगली सुबह मौत। ये सुनकर कनक मंजरी का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक वो चुप रही, फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं राजा से विवाह करूंगी। आचार्य सोमदत्त सन्न रह गए। तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन कनक मंजरी की आंखों में दृढ़ निश्चय था। अगर मैं एक क्रूर इंसान का दिल बदल सकूं तो हजारों लड़कियों की जान बच सकती है। असल भी राजा वीरेंद्र देव हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो एक बहुत अच्छा राजा था, दयालु, न्यायप्रिय। जब उसकी शादी हुई, पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा था। उसकी पत्नी थी रानी पद्मलेखा। वो बेहद सुंदर थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक शाम जब राजा अचानक महल लौटा, उसने रानी पद्मलेखा को एक दास के साथ देखा। उस पल राजा का दिल टूट गया। उसने दोनों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया। उस घटना के बाद राजा का दिल पत्थर बन गया। उसे लगने लगा सारी स्त्रियां धोखेबाज होती हैं, और तभी से उसने वो भयानक नियम बना लिया। कनक मंजरी महल पहुंची। उसने पहरेदार से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। ये सुनकर पहरेदार चौंक गया, लेकिन उसने संदेश अंदर भेज दिया। राजा भी हैरान रह गया। कौन है ये लड़की जो खुद मौत को बुला रही है? उसने उसे दरबार में बुलवाया। जब कनक मंजरी दरबार में आई, राजा कुछ क्षण उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मुझसे विवाह करने का मतलब क्या है? कनक मंजरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं सब जानती हूं। राजा मुस्कुराया, तो ठीक है, कल तुम मेरी रानी बनोगी। शादी हो गई। रात को कनक मंजरी दुल्हन बनकर कक्ष में बैठी थी। राजा अंदर आया। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी अपनी पुरानी पत्नी की तस्वीर पर गई। उसका चेहरा कठोर हो गया। तुम जानती है सुबह क्या होगा? कनक मंजरी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन सुबह से पहले मेरे पास आज की पूरी रात है। राजा ने व्यंग से कहा, तो क्या करोगी इस रात का? कनक मंजरी मुस्कुराई, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। और फिर उसने एक व्यापारी और एक दानव की कहानी सुनानी शुरू की। राजा धीरे धीरे कहानी में खो गया। सुबह होते होते कहानी अधूरी रह गई। राजा बेचैन हो गया। आगे क्या हुआ? कनक मंजरी बोली, कहानी रात को पूरी होगी। राजा ने पहली बार किसी लड़की की जान बख्श दी। अगली रात कहानी पूरी हुई। कनक मंजरी ने बताया कि कैसे व्यापारी की ईमानदारी और उसकी पत्नी के प्रेम ने दानव का दिल बदल दिया। फिर उसने राजा से कहा,
महाराज, हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। कुछ स्त्रियां अपने पति के लिए प्राण भी दे सकती हैं। राजा चुप हो गया। कुछ क्षण बाद वो उठा, दीवार पर लगी अपनी पुरानी पत्नी की तस्वीर के पास गया और उसे फाड़कर जमीन पर गिरा दिया। फिर कनक मंजरी की ओर देखकर बोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आज से ये अत्याचार खत्म। अगली सुबह पूरे राज्य में घोषणा हुई, अब कोई लड़की नहीं मारी जाएगी। राजा बदल चुका था और उसके जीवन की रोशनी थी रानी कनक मंजरी। समय बीतता गया, सुवानगढ़ फिर से खुशहाल बन गया। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, तुम्हें उस रात डर नहीं लगा था? कनक मंजरी मुस्कुराई, डर था, लेकिन मुझे भरोसा था कि आपके दिल में इंसान अभी जिंदा है। राजा ने कहा, जिस दिन इंसान बदले की जगह समझना सीख लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है।